हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रियाकाल। तो देखते हैं, जैसे वर्ड्स कहते हैं, क्रिया मतलब ट्रीटमेंट और काल मतलब टाइम या स्टेज। तो क्रियाकाल में हम लोग अलग अलग व्याधि के स्टेजेस देखेंगे और उसका संप्राप्ति कैसे एस्टैब्लिश होता है वो देखेंगे। यही टाइम पे ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं ताकि व्याधि उत्पन्न ना हो। तो दो प्रकार के क्रियाकाल है, एक है ऋतु क्रियाकाल और दूसरा है व्याधि क्रियाकाल। तो जब हम क्रियाकाल के बारे में बात करेंगे, इट इज़ मोस्टली फॉर व्याधि क्रियाकाल। उसके 6 स्टेजेस बताए हैं आचार्य सुश्रुता में। जैसे दोष एक्यूमुलेट कैसे होता है, उसका प्रकोप होके, प्रशमन होके, संप्राप्ति होके वो उत्पन्न कैसे होगा, ये हम क्रियाकाल में देखेंगे। आचार्य सुश्रुत ने इसको सूत्रस्थान 21st चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। तो उसके 6 स्टेजेस क्या है? तत्र संचयम च प्रकोपम च प्रसर स्थान संश्रयम। यह है पहले 4 स्टेज। फिर आता है व्यक्तावस्था और भेदावस्था। ये एक डिपिक्शन है इमेज में। तो जैसे जैसे दोष का एक्यूमुलेशन होता है या दोष निदान सेवन होता है, वो पहले अपने स्थान में इंक्रीज होगा, संचय होगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते उसका प्रकोप होगा, फिर वो स्पिल होके उसका प्रसर होगा, फिर वो बाहर आते ही उसकी व्यक्ति और व्यक्त होगा, और फिर वो कॉम्प्लिकेशंस करेगा भेदावस्था में। एक एक क्रियाकाल के स्टेजेस देखेंगे। अभी फर्स्ट स्टेज जैसे मैंने बोला वो संचय अवस्था है। उसमें क्या होगा? तत्र संचिता नाम खलो दोषानाम शब्द स्तब्धपूर्ण कोष्ठता पीता आवभासता मंदोष्मता अंगानाम गौरवम आलस्यम। ये जो नीचे के हैं वो कफ के हैं, पीतावभासता पित्त का है, और स्तब्धपूर्ण कोष्ठता वात दोष के संचय से होगा। अभी इस स्टेज में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा, पर पेशेंट को जो दोष है उसके अपोजिट के लिए प्रीति होगी। मतलब अगर वात दोष है तो पेशेंट को उष्ण से प्रीति होगी और शीत से डिसलाइक या एवर्शन होगा। अगर इस स्टेज में ही पेशेंट निदान सेवन बंद कर दे तो व्याधि नहीं उत्पन्न होगी। फिर आता है दूसरा स्टेज जो है प्रकोपावस्था। तो प्रकोपावस्था में आचार्य सुश्रुत ने बोला है तेषाम प्रकोपात कोष्ठतोद संचरणम। वात में आम्लिका पिपास परिदाह पित्त में, और अन्न द्वेष और हृदयोत्क्लेद कफ में। तो जब वात पित्त कफों का प्रकोप होगा ये लक्षण दिखाई देंगे। अभी इस स्टेज में भी पेशेंट कोई सिम्टम्स नहीं दिखाया। फिर आता है प्रसरावस्था। प्रसरावस्था में क्या होगा? जो प्रकोपित दोष है वो प्रसरण होके दूसरे स्थान में उत्पन्न होंगे और वहाँ पे उनका प्रकोप होगा। तो वात प्रकोप में क्या बोला है? वायुर्विमार्ग गमन होके वो आदमान और आटोप उत्पन्न करेगा। कफ पित्त क्या करेगा? ओष चोष परिदाह धुमायनानि पित्तस्य, ये पित्त के प्रसर लक्षण है। फिर कफ में अरोचक अविपाक अंगसाद श्चर्दिश्चेति श्लेष्मनोलिंगानि भवन्ति, ये लक्षण है कफ प्रसरण के। फिर प्रसर कैसे होता है? जैसे ही मैंने वो इमेज में दिखाया, अगर एक वेसल में हमने दूध रखा है, वो दूध थोड़ी देर बाद बॉईल होने के बाद उसके ऊपर इंक्रीज़ होता जाएगा, वो है प्रकोप। फिर जब वो और ऐसे ही इंक्रीज़ होते जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा, इसको बोलते हैं हम प्रसर। तो प्रसर में वो अपने स्थान से दूसरी जगह पे जाएगा। वैसे ये गति क्या है दोष की? ऊर्ध्व गति हो सकती है, जैसे कि चर्दी में होगा, अधोगति हो सकती है जैसे कि अतिसार में, तिर्यक गति हो सकती है जैसे कि आक्षेपक में। तो ये अलग अलग गति है दोषों की। नेक्स्ट अवस्था है स्थान संश्रयावस्था। तो स्थान संश्रय में जो दोष है एक बार प्रकोपित होने के बाद दोष दुष्य को अटैक करेंगे और फिर पेशेंट में पूर्व रूप दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस स्टेज में स्थान संश्रय में पेशेंट को पूर्व रूप दिखाई देंगे। नेक्स्ट अवस्था, जैसे ही ये इंक्रीज होता जाएगा और दोष ऐसे ही दुष्य को दूषित करते रहेंगे, जैसे ही पेशेंट निदान सेवन कंटिन्यू रखेगा तो पेशेंट को नेक्स्ट अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने पूर्व रूप अवस्था में ही पेशेंट को रसायन दे दिया, अग्निवर्धन दे दिया, तो ये डिजीज़ नेक्स्ट इसमें प्रोग्रेस नहीं होगा। पर अगर वो प्रोग्रेस हुआ तो हम उसको व्यक्तावस्था बोलेंगे।
इसमें पूरा डिसीज़ एक्सप्रेस करेगा खुद को, सब लिंग सब लक्षण इसमें दिखाई देंगे। तो फिर इसमें पेशेंट के व्याधि के सारे रूप दिखेंगे। नेक्स्ट अवस्था है भेदावस्था। अभी ये लास्ट स्टेज है षट क्रिया काल के। इसमें जो है, जो भी दोष हमने देखा है, जो व्यक्त हुआ है, उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स और उसके उपद्रव भी हमें दिखाई देंगे। तो अभी क्रियाकाल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें जो भी व्याधि है उसको एक पर्टिकुलर स्थान और स्टेज में ही डायग्नोज कर सकते हैं, और जितना जल्दी हमने डायग्नोज किया उतना इजी होता है चिकित्सा देने के लिए। फिर अगर हम एक व्याधि को पहले ही अवस्था में पकड़ ले तो वो आगे जाके प्रोग्रेस नहीं होगा एक सब्सिक्वेंट स्टेज में। फिर जो भी ट्रीटमेंट है वो उसको हम स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर टाइम में दे सकते हैं, और जो पेशेंट क्रियाकाल के हिसाब से फिजिशियन पेशेंट को पकड़ ले तो वो जो भी डिसीज़ है उस पेशेंट में बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रियाकाल है ऋतु क्रियाकाल। तो इसमें आचार्य वाग्भट और चरकाचार्य ने क्या बोला है, दोष का जो है वो संचय, प्रकोप और प्रशम हो जाता है ऋतु के अनुसार। तो हम सिर्फ वो देखेंगे, वात संचय कब बोला है, ग्रीष्म ऋतु, प्रकोप वर्षा ऋतु और प्रशमावस्था शरद ऋतु। तो इसको आप ग्रीष्म, वर्षा, शरद फॉर वात ऐसे याद रखिए। पित्त में संचय होगा वर्षा ऋतु, प्रकोप होगा शरद ऋतु, प्रशमन होगा हेमंत ऋतु। वर्षा, शरद, हेमंते पित्त ऐसे आप याद रखिए। कफ संचय होगा शिशिर ऋतु, प्रकोप होगा वसंत ऋतु, प्रशमन होगा ग्रीष्म ऋतु। शिशिरे वसंते ग्रीष्मे कफे ऐसे आप इसको याद रखिए। ये चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। See you in the next video. Subscribe for more.